नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ सर। आपने जो है एक स्टोरी सुनाया था हम लोगों को जी पलामू के बारे में, सत्यजीत रे की कहानी। अच्छा। और फिर एक बंगाली की कहानी। अरे वाह। वो बंगाली वो दादा दर्शकों को सुना दो। हाँ। नहीं, ये बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सच्ची कहानी है और सबको जानना चाहिए। देखिए, ये 1950 के दशक की बात है, मतलब आज से मोटा मोटी 70 साल पहले की बात है। और ये किस्सा बंगाल का है। कलकत्ता में कुछ बंगाली बुद्धिजीवी लोग एक अड्डा कर रहे थे। बंगाल में एक अड्डा का कल्चर है, बुद्धिजीवी लोग बैठ के गपशप करते हैं, बौद्धिक चर्चा होती है। तो एक बंगला के बहुत बड़े राइटर थे, साहित्यकार थे, सुनील गंगोपाध्याय। आगे चलकर उनको ज्ञानपीठ भी मिला। तो वो ऐसे ही अड्डा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अरे बंगाल बर्बाद हो गया बंगाल, अब रहने लायक नहीं है, बर्बाद हो गया बंगाल। तो उसमें से किसी ने उनको चढ़ा दिया कि अरे दादा, जब बंगाल बर्बाद ही हो गया है तो बंगाल में क्यों बैठे हुए हो, है ना। बंगाल बर्बाद हो गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए बंगाल। अब इस पर सुनील गंगोपाध्याय को एकदम गुस्सा आ गया, थोड़ा भावुक थे। उन्होंने कहा अभी मैं छोड़ देता हूँ बंगाल। और गए, अपना सूटकेस उन्होंने निकाला, अपना कुछ शर्ट पैंट कुछ उसमें पैक किया और कहा कि अभी मैं बंगाल छोड़ता हूँ। और पहुँच गए हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन में जो बुकिंग काउंटर आता है, जहाँ टिकट बिकता है, वहाँ पहुँच गए। बोले कि उस ट्रेन का टिकट दे दो जो बंगाल से बाहर जाता हो। अब जो क्लर्क था, बुकिंग क्लर्क, उसको लगा कि कौन पकड़ा आया है, इसको पता नहीं कि कहाँ जाना है। कहता है कि बंगाल वाला टिकट है। तो वहीं पर प्लेटफॉर्म पर पलामू एक्सप्रेस लगा हुआ था। उसमें तो पलामू बिहार में ही था, अब झारखंड में है। हाँ। तो उसने कहा, बुकिंग क्लर्क ने कहा कि दादा पलामू एक्सप्रेस सीधा चला जाएगा, बिहार पहुंच जाएगा, पलामू। हाँ। दे दे टिकट। तो सुनील गंगोपाध्याय पूरा गुस्से में था, दे दो बंगाल छोड़ना। तो उनको पलामू का टिकट दे दिया, पलामू एक्सप्रेस को। अपना धोती संभालते हुए चढ़ गए ट्रेन में। उसके बाद रात में 1:30 बजे के आसपास ट्रेन पहुंची, पलामू एक्सप्रेस पलामू में जाके रुकी। अच्छा। तो पलामू तो अभी भी काफ़ी जंगल वाला एरिया, 70 साल पहले तो और जंगल था। तो 1:30 बजे उतरे सुनील गंगोपाध्याय सूटकेस लेके। तो चारों ओर जंगल, पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा, कुछ बिजली का पता नहीं। इधर से सियार की बोली, उधर से लोमड़ी की बोली, सियार लोमड़ी की जुगलबंदी, उधर से बीच में कोई शेर भी दहाड़ रहा है, कोई भेड़िया भी रो रहा है, उल्लू चमगादड़ सब। लेकिन उड़ी बाबा, कहाँ हम आ गया जंगल में, कहाँ जंगल में पहुंच गया। लेकिन खुद ही आए थे छोड़ के बंगाल, तो क्या करते। तो सुबह तक अपना वहीं पर बैठे। जब थोड़ी रोशनी हुई सुबह में, तो अपना निकले, शहर में पहुंच गए, डाल्टनगंज में। उसका एक मकान उन्होंने 1-2 कमरे का लिया भाड़ा पर। लेकिन सुनील गंगोपाध्याय मामूली आदमी तो थे नहीं, जीनियस थे। तो उन्होंने एक उपन्यास की रचना की, बंगला में उपन्यास की, वही पलामू के जंगलों की पृष्ठभूमि में। उस उपन्यास का उन्होंने नाम रखा अरण्येर दिन रात्रि, मतलब जंगल में दिन और रात, ए डे एंड नाइट इन फॉरेस्ट। और जब वो उपन्यास छपा, अरण्येर दिन रात्रि, तो बंगला साहित्य जगत में समझिए कि एकदम तहलका मच गया। इतना वो शानदार उपन्यास था। उस उपन्यास में 3-4 नौजवानों की कहानी है जो शहरी युवक हैं और ऐसे ही जंगल की ओर जाते हैं, थोड़ा मस्ती के लिए, मटर गश्ती करने के लिए, और सबका अलग अलग अनुभव होता है। उसी पर वो उपन्यास था, अरण्येर दिन रात्रि। अब वो उपन्यास सत्यजीत रे ने भी पढ़ लिया, वो टॉप फिल्म निर्देशकों में थे। तो सत्यजीत रे ने फ़ोन करके कहा सुनील गंगोपाध्याय को कि दादा इस पर हम फिल्म बनाएगा। तो लो, बनाइए। उसके बाद सत्यजीत रे पूरा फिल्म यूनिट को लेके पहुंच गए पलामू। बताइए, शर्मिला टैगोर उसमें हीरोइन थी, और बड़े बड़े बंगला फिल्मों के बड़े बड़े हीरो लोग, बड़े बड़े पूरा यूनिट जो होता है वो पलामू पहुंच गया। पलामू तो अभी भी एक पिछड़ी जगह, 70 साल पहले तो बहुत पिछड़ी जगह थी। जहाँ ये लोग ठहरे थे, इनका फिल्म का यूनिट ठहरा था, वहाँ पानी तक नहीं नल से आता था, रनिंग वाटर नहीं था, एकदम चापाकल बिहारी स्टाइल था, हैंड पंप। यहाँ तक कि शर्मिला टैगोर को भी उसी हैंड पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन वहाँ 1-2 महीने 4 महीने जितने समय हुआ, इन लोगों ने शूटिंग की पलामू में, और फिर वो फिल्म बनी। सत्यजीत रे की ज़्यादातर फिल्में ब्लैक एंड वाइट ही है, वो भी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। नाम फिल्म का यही था, अरण्येर दिन रात्रि। और वो फिल्म हुई, और उस फिल्म ने भी पूरा झंडे गाड़ दिए, इतनी शानदार फिल्म बनी थी।
तो ये पलामू की एक कहानी है जो पलामू में रहने वाले भी बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं भी लंबे समय तक रहा हूँ ये कहानी। लेकिन कम से कम मैं करूँगा, ऐसे तो सबको देखनी चाहिए फिल्म, लेकिन कम से कम पलामू वालों को तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और ये किताब भी अब तो मुझे लगता है हिंदी में भी अनुवाद आ गया होगा। ये किताब भी देखनी चाहिए। और सत्यजीत रे की फिल्म यदि बांग्ला नहीं समझ में आती है तो इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ देख सकते हैं। यही अरंडेर दिन रात्रि की कहानी है जी। ये था पलामू के साथ में सत्यजीत रे की जो है जुगलबंदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।